फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटेफ के नए अध्यक्ष कौन है। तो इसके नए अध्यक्ष है टी राजा कुमार। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है। तो स्पाईवेयर है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा। तो इसका आपको हो जाएगा चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य। इसका आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको 23 जून को मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि ओशिनिक सिटी नामक एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है। तो ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाना है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि किस वैश्विक संस्था ने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना GIP शुरू की है। तो ये आपको किया है G7। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में कह रहा है कि EIU ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है। तो ये आपको शहर हो गया वियना। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो ये आपको नीति आयोग। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 में कह रहा है कि 10 में कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्यूस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ था। तो ये आपको हुआ था मंगोलिया। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 में कह रहा है कि किस देश ने SCO देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। तो ये आपको रखा चीन ने। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में कह रहा है कि किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसका हो जाएगा RBI। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 में कह रहा है कि भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था है। तो SBI। इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है कि PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। तो ये आपको सिंगापुर। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थापना क्या है। तो ये आपको हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 37। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कह रहा है कि DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कहता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखते हैं, इसमें कह रहा है कि बैरोमीटर और तापमान का कह रहा है कि फायरोमीटर और तापमान का थर्मामीटर और भूकंप का सिस्मोग्राफ, ये सभी उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बल के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका जो है आपको इसका राइट ऑप्शन आपको सत्य नहीं है। तो ए में पढ़ लेते हैं। ए का है बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ये सत्य है। और बी में कह रहा है कि बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, ये गलत है। और सी में कह रहा है कि बल हमेशा वेग के परिणाम को बदलेगा, ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन डी, बी और सी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो कंपन का आयाम द्वारा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में कह रहा है कि जल के विद्युत अपघटन के समय
बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है कि भारी बिजली गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है? तो इसका हो जाएगा आपको घर के अंदर धातु के दरवाजे या खिड़कियां से दूर रहना। इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? यह लाल रंग को परिवर्तित करता है इसीलिए। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 23। इसमें कह रहा है कि एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई है, तो इसकी इकाई जूल है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन की तुल्य प्रतिरोध है। तो इसका आपको हो जाएगा R1 और R2 R1 × R2 बाय R1 प्लस R2। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो रेडियो तरंग। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है पोटेशियम। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है 28। इसमें कह रहा है कि हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 29। इसमें कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 30। इसमें कह रहा है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 31। इसमें कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, तो चांदी का प्रतिशत 0% होता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 32। इसमें कह रहा है कि हीरा की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 34। इसमें कह रहा है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका रासायनिक युद्ध में किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 35। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 36। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 37। इसमें कह रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है 38। इसमें कह रहा है कि आलू है एक कंद है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 39। इसमें कह रहा है कि पपीते में पीले रंग का कारण केरिका जैंथिन से होता है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 40। इसमें कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो इसका हो जाएगा लसिका कोशिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जिसकी निर्माण लसिका ग्रंथियां, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। अतः इसमें दिए गए विकल्प में कोई नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 में कह रहा है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थान। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 42। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? तो इसका हो जाएगा विटामिन B12
विटामिन B12 तथा विटामिन के का संश्लेषण मनुष्य की आंत में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा होता है। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 44 में कह रहा है कि 44 में कह रहा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो जस्ता उपस्थित होता है, इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसमें कह रहा है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। तो यकृत इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इम्यूनोलॉजी के जनक है। तो ये है एडवर्ड जेनर, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 47। इसमें कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है। तो इसका हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 48। इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट है 58। इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। तो ये ओडिशा ने किया है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। इसमें कह रहा है कि दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये गोवा में किया गया, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 60। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया। तो इसका DM कल्याणन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। 61 में कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है। इसके लेखक है अशोक लवासा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 में कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता। तो बिहार, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 65। इसमें कह रहा है कि 63। इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। तो इसका है संबंध अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र की गुणवत्ता आवासीय शिक्षा प्रदान करना, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस IT संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। तो ये IIT मद्रास, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। इसमें कह रहा है कि हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये लद्दाख में किया गया, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कह रहा है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। तो इसका अहमदाबाद, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 67 में कह रहा है कि हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी थी। तो द चैलेंज, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो असगर वजाहत, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 69। इसमें कह रहा है कि किस राज्य की फिल्म वाटर बरियल ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 70। इसमें कह रहा है कि 22वां फीफा विश्व कप वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कतर, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 71। इसमें कह रहा है कि वर्ष 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया। तो ये भारत को चुना गया, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो ये दिल्ली किया है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कह रहा है कि
इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है, तो इसमें कौन सुमेलित है, NH4 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा कौन सुमेलित है, तो इसका हो जाएगा आपको इसमें सही सुमेलित C है NH8 जो कि दिल्ली और मुंबई में है, और NH4 का हो जाएगा आपको ठाणे, मुंबई से चेन्नई, ये गलत है। और NH6 है हजीरा से कोलकाता जो कि दिल्ली और कोलकाता दिया, ये भी रॉन्ग है, और सिर्फ C नंबर सही है, इसका राइट ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुने। इसमें है खेतरी का हो जाएगा तांबा, इसका राइट ऑप्शन A का हो जाएगा 4, और B में कह रहा है कि जादूगोरा का हो जाएगा यूरेनियम, इसका हो जाएगा 3, और C में है तलचर का हो जाएगा कोयला, और कुद्रेमुख का हो जाएगा लौह अयस्क, इसका राइट ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है, तो ये ले में न्यूनतम वर्षा होती है, इसका राइट ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है, तो ये मध्य चिली में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में, उपयुक्त सभी में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन E हो जाएगा। नेक्स्ट है 77, इसमें कह रहा है कि अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है, तो ये काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इसका राइट ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, इसमें कह रहा है कि भारत का वृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है, तो इसका हो जाएगा अलिफ सोल, इसका राइट ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, इसमें कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो बोलिविया, इसका राइट ऑप्शन A हो जाएगा, इससे नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है 80 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आपको देख लेते हैं, इसका हो जाएगा पिनेरा पर्वत, इसमें इसका राइट ऑप्शन E हो जाएगा, ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि डोलड्रम क्या है, तो डोलड्रम भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, इसका राइट ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका देख लेते हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ का दक्षिण भारत सही है, और B में कह रहा है गिरनार पहाड़ियाँ का पूर्वी भारत, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन C में महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत सही है, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत सही है, इसका राइट ऑप्शन आपको C हो जाएगा, C सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 83, इसमें कह रहा है कि सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियाँ को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें पहले हो जाएगा झेलम, और बाद में इसके बाद होगा चेनाब, उसके बाद होगा आपको रावी, उसके बाद होगा सतलज, इसका राइट ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, इसमें कह रहा है कि पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका राइट ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट में है 85, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, तो 17.7% थी, इसका राइट ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी सही है, पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी, इडुक्की परियोजना पेरियर नदी सही है, दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 में कह रहा है कि
भारत में सर्वाधिक मैंग्रोवा वन किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 88। इसमें कह रहा है कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें कह रहा है कि बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको विलियम बेंटिक था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 में कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ए में है फेजपुर का हो जाएगा गांव के अधिवेशन में हुआ। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में है लाहौर 1929 जो कि पूर्ण स्वराज की मांग, इसका हो जाएगा पूर्ण स्वराज की मांग 3। और सी में है कराची जो कि 1931 में हुआ। ये आपको हो जाएगा मौलिक अधिकारों की मांग, इसका राइट ऑप्शन आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी में कह रहा है कि दिल्ली 1923, इसका हो जाएगा सबसे युवा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता। ये इसका आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 में कह रहा है कि सरोजनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसके संदर्भ में आपको पढ़ते हैं। ए में कह रहा है इनको भारत कोकिला के नाम नाइटिंग ऑफ इंडिया से विभूषित किया गया था, ये सही है। नेक्स्ट बी में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव इनको प्राप्त है, ये भी सही है। इनकी प्रमुख रचनाएं गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स आदि है, ये भी सही है। और डी में कह रहा है कि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ये गलत है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। इसमें कह रहा है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका हुआ था 1838 में, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 93। इसमें कह रहा है कि बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की थी? तो डच ने की थी, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 94। इसमें कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको देखते हैं। इसका देखते हैं, एक है जहानादार शाह लंपत मूर्ख, और बी में है अहमद शाह अब्दाली दुर्रे दुरानी, और सी में है अली गौहर शाह आलम द्वितीय, और डी में है फुर्ख खसियर घृणितकारी। ये सभी सुमेलित है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 95। इसमें कह रहा है कि अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आपको अरबी भाषा में लिखी गई थी, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 96। इसमें कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इनके लेखक के दत्ता है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 97। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन FGS स्लाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रियन समिति का सदस्य नहीं था? तो ये रामचंद्र शुक्ल, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 98। इसमें कह रहा है कि भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपको 1847 में की गई थी, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 99। इसमें कह रहा है कि हंटर शिक्षा आयोग विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा कैप्टन ली ग्रैंड, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। इसमें कह रहा है कि इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, 1756 से 1763 हुआ था, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 102। इसमें कह रहा है कि अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी हाउस की स्थापना 1908 में हुआ था। इसमें 1908 में हुआ था, जिसकी स्थापना तारकनाथ दास एवं GD कुमार ने की थी। तो इसका एक से अधिक आंसर है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 103। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था?
कि ये लाला लाजपत राय ने कहा था। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। इसमें कह रहा है कि आजाद हिंद फौज की अस्थाई और अस्थाई सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? तो लक्ष्मी स्वामीनाथन। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। इसमें कह रहा है कि 10 अगस्त 1920 को हुई सेव्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? ये खिलाफत आंदोलन से था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 106। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाए। तो सही क्रम में देखते हैं। पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1906 में। और 3 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। और कह रहा है कि खुदीराम बोस को फांसी 1908 में हुआ था। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। पहले हो जाएगा आपको स्वदेशी आंदोलन, फिर हो जाएगा मुस्लिम लीग का गठन, फिर हो जाएगा खुदीराम बोस को फांसी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं था? तो पी.सी. रे। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? तो मद्रास 1908 में किया गया था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार के स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये मजहरुल हक था। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इसमें कह रहा है कि भागलपुर में 28-29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था? तो इसमें आपको हो जाएगा भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह पश्चिम घाट महाराष्ट्र में हुआ था। तो इसमें 2 से अधिक है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त में से 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। इसमें कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खान नुहानी। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 113। इसमें कह रहा है कि किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो 1666 में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 114। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? तो इसका आपको हो जाएगा राणा कुंभा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 115। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित की थी? तो ये शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 116। इसमें कह रहा है कि अकबर के समय इबादत खान में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया? तो इसमें आपको किया था 1575 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खान का निर्माण किया था। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? तो एलिफेंस्टन। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 118। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की? तो जुब्बे तीसरा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 में कह रहा है कि जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुनी कौन थी? तो ये थी आपको चंदना, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 121, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्मक सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं, इसमें पहले मिलाते हैं संघोल। संघोल का आपको पंजाब, राखी गढ़ी का हरियाणा, हुसलास का पश्चिम उत्तर प्रदेश और प्रभास पाटन का गुजरात। उपयुक्त सभी सही है, इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, इसमें कह रहा है कि पंचविंश ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका आपको हो जाएगा डी, इसका आपको हो जाएगा वमन ग्रंथ है सामवेद, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया था? तो इसका आपको हो जाएगा डी कौशाम्बी, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, इसमें कह रहा है कि भारत का भूगोल जियोग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो टॉलेमी, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखते हैं, गहरवाल वंश का चंद्रदेव और हून वंश का तोरमन, और सी में कह रहा है कुलचरी वंश का कोकल, और डी में है चोल वंश का दंतदुर्ग। इसका राइट ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, इसमें कह रहा है कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो इसके क्या कारण थे? इसका आपको हो जाएगा कृषि अधिशेष, और हो जाएगा लोहे की खदानें, और उसके बाद है गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, और 4 में है जंगली क्षेत्र में हाथी का उपलब्ध। ये सभी कारण थे, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, इसमें कह रहा है कि किस भारतीय शासक ने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया? तो यशोधर्मन किया, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 128, इसमें कह रहा है कि कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। तो ये स्टैगफ्लेशन, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, इसका कह रहा है कि वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? तो ये आपको करता है सीपीआई ग्रामीण, सीपीआई संयुक्त, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ये लॉफर कर्व, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 131, इसमें कह रहा है कि वर्ष 2020 से 21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो कर्नाटक में हुआ, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 132, इसमें कह रहा है कि वर्ष 2020 से 21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का नीवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो इसका आपको हो जाएगा तमिलनाडु, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, इसमें कह रहा है कि स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021 से 22 में कृषि और समृद्धि क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर है, तो 3.9% है, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 134, इसमें कह रहा है कि प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021 से 22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसका 18.8 हिस्सा है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, इसमें कह रहा है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो इसका आपको जो शेखपुरा, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 136, इसमें कह रहा है कि वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही आरोही क्रम है। तो इसका कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर,
इसका बी हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137। इसमें कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020 से 21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो नालंदा इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 138। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्थित की गई है कि सबसे अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 30 में इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 139। इसमें कह रहा है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरुवारी इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 140। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? तो इसके हो जाएगा इसका मार्ले मिंटो विधान परिषद में आकार वृद्धि, और बी में है कि प्रांतीय परिषदों में सरकार बहुमत, और सी में है कि सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, और डी में है कि केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों में स्थान नहीं। सभी इसमें इसका ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। इसमें कह रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। इसका हो जाएगा चौथी अनुसूची, 5वीं अनुसूचित, इसका एक से अधिक है, इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 142। इसमें कह रहा है कि मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? इसका हो जाएगा समानता का अधिकार, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। इसमें कह रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो 3 माह तक, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। इसमें कह रहा है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो इसके अनुसार एक वर्ष में 3 सत्र, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। इसमें कह रहा है कि संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। उत्तर मौलिक दिए जाते हैं, और 2 में है कि उत्तर लिखित दिए जाते हैं, और 3 में है कि पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और 4 में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। इसका जगह उत्तर मौलिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है 146। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा, देखते हैं, साधारण विधेयक, और 2 में है धन संबंधित विधेयक, और 3 में है संवैधानिक संशोधन विधेयक, और 4 में है प्राइवेट मेंबर विधेयक। इसका हो जाएगा साधारण विधेयक और प्राइवेट मेंबर विधेयक, ये दोनों राइट ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 147। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसका हो जाएगा, इसका सिर्फ राइट आंसर 3 हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? इसका पहले हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 149। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते? तो लोकसभा अध्यक्ष, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है? तो 44, 47, 8,447, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।